अब ये बहुत आसान क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का है प्रश्नावली। कौन सा है? 7वां वाला। क्या लिखा है? काट थीटा बराबर 7/8। अब काट थीटा का मान दिया है, तुम्हें साइन और कास की वैल्यू पता रहेगा। देखो इसका काट थीटा ये तो निकल जाएगा दूसरा वाला आराम से। जो पहले दूसरे वाला लगा देते हैं। अगर दूसरा वाला सॉल्व करोगे तो दूसरा वाला कैसे सॉल्व करेंगे? काट स्क्वायर लगा है तो इसका वैल्यू रखो और स्क्वायर कर दो। जो काट थीटा में 7/8 दिया है इसकी जगह क्या रखोगे? 7/8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। 7 स्क्वायर, यह स्क्वायर याद हुआ? स्क्वायर थे, बताओ। 7 स्क्वायर 49, 8 का 64। बस इसका आंसर हो गया। दूसरा वाला लगा ही सकती थी, दूसरा नहीं आएगा। हो गया आंसर। इतना ही आंसर इसका भी आएगा। हाँ और का इस यहाँ काट थीटा का मान दिया कि इसको यहाँ स्क्वायर लगा है तो उसका मान रखो, स्क्वायर कर दो का। ठीक, अब यहाँ देखो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले किस में बदल लें? काट में ही बदल लें। कैसे? देखो ऐसे a + b और a - b फार्मूला बन रहा है यहाँ पे। a² - b² का तो a 1 साइन थीटा मिल रहा है। 1 cos थीटा। तब अगर इसको a मान ले इसको b मान ले तो ये a + b हो जाएगा, a - b हो जाएगा। ये a + b और a - b। ऊपर को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर अगर करोगे तो 1 के तो स्क्वायर होना ही होगा। तो क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोनों मिलाकर। ये वाला फॉर्मूला a + b और a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। ये फार्मूला पता है नहीं? एक अच्छा छम फार्मूला है बीजगणित में। ठीक, यही वाला फार्मूला लगा है। जब ये दोनों डाटा मिलता रहता है, ये दोनों मिलता रहता है और एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तब हम क्या लिखते हैं? a² - b²। देख लो मिल रहा है 1 साइन थीटा तो 1 को मान लिए a, साइन थीटा को मान लिए b। ऐसे नीचे वाला 1 cos थीटा का मान लिए b मान लिए। तो नीचे भी a² - b² बनेगा तो 1 का स्क्वायर क्या 1 ही होगा। अब ऐसे नीचे भी लिखो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी जो अभी बताया नहीं है यहाँ। तो अगले मतलब कि ये किस में है? 8.4 में है। तो वहाँ पे एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि ये सिलेबस से हट गया है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ इसका यूज करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान कर लेंगे इसका। नहीं तो हम चाहते तो क्या करते? पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते, cos थीटा का मान निकाल फिर इसमें रखते। हाँ, फिर क्या करते? गुणा करते, उससे आ जाता। यहाँ पहले साइन थीटा cos थीटा का मान निकालते। अगर हमें साइन थीटा और cos थीटा का मान नहीं निकालना है तब कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे। ये बस इसको याद कर लो बस कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसी से बन जाएगा कौन सा? अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर cos स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। देख लो 1 - cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ऐसे ही इसका 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हो नहीं? अगर cos को इधर ही रहने दो, साइन को उधर लेके चले जाओ तो साइन वाला माइनस हो जाएगा। तो मेन फार्मूला यही, जैसे पीछे फार्मूला बताए थे तो इसी फार्मूले से 2 फार्मूला बन गया। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा। ठीक, बस ये वाला याद होना चाहिए और इससे बनाना आना चाहिए। बनाना क्या है? बस अगर साइन का मान निकालना है तो cos को उधर पर छांदा कर दो, cos का मान निकाला तो साइन को उधर पर छांदा कर दो। जैसे पीछे एक फार्मूला से 20 फार्मूला बताए थे। हाँ, इसमें वैसे है। तो यहाँ देखो रख दो। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या रखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा रख दो। अब देखो पीछे जो एक फार्मूला बताए थे, ये वाला फार्मूला बताए थे कि काट थीटा बराबर होता है cos थीटा अपन साइन थीटा। ये याद है नहीं? ये वाला याद है? साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन cos थीटा होता है और काट थीटा बराबर cos थीटा अपन साइन थीटा। तो cos थीटा अपन साइन थीटा तो है, बस इसमें स्क्वायर है
अगर यहीं पे स्क्वायर कर दो, अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो ये भी दोनों स्क्वायर कर दो, ठीक। अगर स्क्वायर है तो क्या आएगा, काट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और जो काट स्क्वायर थीटा पहले ही वैल्यू निकाल चुके हैं, निकालेंगे नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ा तो दूसरा वाला सॉल्व के लिए वही पहला वाला हो गया, इसका भी सीधा मान क्या यही हो गया, ये उतार लो फिर इसके बाद, इसीलिए ऐसा किया है। और इसका दूसरा तरीका भी है, पहले इसको उतार लो चोर से दूसरा तरीका, यहाँ लोग बगल बता देते हैं। इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, जब इस तरीके लगाए तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, भाई दूसरा वाला और पहला वाला एक साथ ही सॉल्व हो गया। तो सॉल्व किया तो काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा दूसरा क्वेश्चन ही था, ठीक। और दूसरा तरीका इसका क्या था कि यहाँ तक जब हम सॉल्व किए थे कि 1 प्लस, ये फर्स्ट मेथड हो गया, तो सेकंड मेथड, जैसे मान लीजिए वाला फार्मूला नहीं याद है तब कैसे करोगे, मान लीजिए फार्मूला भूल गए तब कैसे करोगे, तो इस बिना फार्मूले कैसे लिखोगे, 1 साइन थीटा 1 कास थीटा कास थीटा। लेकिन ये तो याद होना ही चाहिए, हाँ, ये भी नहीं याद रहेगा, ये तो कक्षा 6 वाला फार्मूला है, ठीक। ये नया फार्मूला है नहीं, इसको जब लगाओगे इतना बनेगा, इतना बता चुके हैं, इसके बाद हम इसको उतार लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, हो गया। अब हमें क्या होना चाहिए, साइन और कास की वैल्यू पता होना चाहिए। हमें किसका मान पता है, काट थीटा का मान, तो काट थीटा बराबर है 7/8 काट थीटा इसे क्या कहते हैं, आधार बटे लंब, यही तो होता है काट थीटा फॉर्मूला, लाल बटे कक्का से। तो आधार बटे लंब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो होता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक। ए बराबर कितना है 7, एल बराबर कितना है 8, 7 7 49, 8 8 64, 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, कितना आ गया, रूट 113 आ गया। के बराबर कितना आ गया, रूट 113। अब हम क्या करोगे, इसमें रख दोगे, तो जब इसमें वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यही होता है, लंब बटे कर्ण यही होगा। और यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस इसका आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से। तो देख लो लंब कितना है 8 है, आधार कितना है 7 है, कर्ण कितना है रूट 113। तो रख दो सबको वैल्यू, इसमें जगह है नहीं, पहले इतना इधर वाला कॉपी कर लो फिर इसको बताते हैं मिटा कर, इधर वाला तुम कॉपी करो, बस कुछ अब रखना है, उसमें वैल्यू रख दो, बस रख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो देखो तो यहाँ तक हो गया था, अब इसमें क्या करोगे, वैल्यू रख दो। तो लंब कितना है, देखो लंब 8 है, आधार 7 है, ठीक। 1 माइनस लंब की जगह रख दो 8, कर्ण कितना है रूट 113, ठीक। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, फिर 1 माइनस आधार कितना है 7, रूट 113 का स्क्वायर, और यहाँ देखो 1 8 स्क्वायर वही 64, और रूट का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है, जो इसका अंदर नंबर रहता है वही आ जाता है। तो रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो 113 आ जाएगा, फिर 1 माइनस 7/113। अब फिर 113 किधर गुणा होगा, इसका 113 किधर, तो 113 माइनस 64/113, 113 माइनस यहाँ पर 7 था 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया ना, 49/113 हो गया। एक ऊपर वाली भिन्न एक नीचे वाली, ऊपर वाले भिन्न से हर कटता है, अंश से अंश कटता है, 113 से 113 काट दो, 13 में 4 गए, इससे 3 में 7 जाएगा, 4 घटाओगे 13 में 4 गए कितना हो जाएगा, 9 4 13 9 आ गया, 10 बचा, 10 में 6 गए 4, 13 में से 9 गए 4, 10 में 4 गए 6, देख लो 49/4 आ गया, देख आया।
वही आंसर। लेकिन ये वाला देखो तरीका क्या है, इसमें काफ़ी लंबा हो गया, तुम्हें इसका यूज करना पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करना पड़ा, हाँ, फिर निकाले, फिर इतना लंबा कैलकुलेशन हुआ। लेकिन वाला क्या था, आसान था, सिर्फ एक फार्मूला याद करना था, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर वो याद है तो आराम से आ जाएगा, नहीं याद रहेगा फिर ऐसे ही लगाना पड़ेगा। पहले कर्ण निकालोगे, फिर लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण फार्मूला रखोगे, फिर वैल्यू रखोगे, स्क्वायर करोगे, फिर भिन्न सॉल्व करोगे, तब जाके आएगा। ठीक, अब तुम लोगों पर डिपेंड है कि वो फार्मूला याद करना है नहीं याद करना। ठीक, भले 8.4 हट गया है लेकिन फार्मूला सब हम लिखवाएंगे, सब याद कर लो। उससे क्या होगा, तुम्हें कुछ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारा क्वेश्चन दिया है 8.1 का चौथा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। एक दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, अब चाहे P यहाँ लिखो चाहे Q R यहाँ लिखो बस, लेकिन इसमें Q दिया है समकोण, तो Q हमेशा बीच में रहेगा। जो समकोण दे दिया वो बीच में रहेगा, बाकी इसमें अदला बदली कर सकते हो। अगर P के यहाँ लिखोगे तो ये वाला आधार हो जाएगा, P के यहाँ लिखोगे तो ये वाला आधार हो गया। और यहाँ P का ही मान पूछा है सर कि साइन P cos P tan P, लेकिन इसका वैल्यू निकालने से पहले हमें लंब आधार कर्ण सब पता होना चाहिए, जिसमें सिर्फ एक वैल्यू पता है बस, PQ कितना है 5, और PR प्लस QR, PR कहाँ गया, PR प्लस QR, इन दोनों को अलग अलग लंबाई ना दे करके दोनों का योग दे दिया, कितना 25 सेंटीमीटर। अब हमें सॉल्व करना हो, हम बिना ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 13 होगा, ये 12 होगा, 13 12 25 होगा, हाँ, तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13। ये ट्रिपलेट मतलब 3 संख्याओं का जोड़ा चलता है त्रिकोणमिति में। ठीक है, कि जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका स्क्वायर दोनों छोटी संख्या के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। 5 25 12 और 144, 144 से 25 जोड़ोगे 169 आएगा, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। ठीक, अगर स्क्वायर तुम लोग याद है तो आराम से निकाल सकते हो। और भी इसका एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, इसका मैंने ट्रिक बनाया है, यूट्यूब पे डाला है। ये करते क्या है, ये जो छोटा नंबर रहता है, ये छोटा वाला हमें पता है ना, छोटा वाला पता है, तो इसका करते हैं स्क्वायर 25, फिर इसका आधा क्या होता है, आधा तो इसका 12.5 होगा, 12 दूनी 24, 12.5 होगा, तो 12.5 लिया नहीं जाता, तो क्या जैसे इसका आधा हो जाएगा 12.5, ये होगा 12.5 में लेंगे नहीं, तो इसमें क्या करेंगे 0.5 ज़्यादा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 13, अगर इसमें प्लस 0.5 ऐड कर दो 13 आ जाएगा, और इधर जो प्लस 0.5 उधर बढ़ा रहे हो, इधर वाले में क्या कर दो 0.5 घटा दो, तो 12.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ गया, और एक तरफ 0.5 जो बढ़ रहा था एक तरफ जोड़ दो एक तरफ घटा दो, तो ये आ गया 12 या 13, तो कितना हो गया 5 12 13, ये 5 तो ये वाला 12 हो जाएगा और ये वाला 13 हो जाएगा। ठीक, ये कैसे निकालते हैं, ट्रिक से। जो छोटी वाली भुजा रहती है उसका स्क्वायर करते हैं, उसको आधा भाग में तोड़ दो, तो आधा भाग में क्या आएगा दशमलव आएगा, एक से दशमलव हटा, एक निम दशमलव, जितना दशमलव ज़्यादा है एक निम जोड़ दो उसमें उतना और एक निम घटा दो, तो आ गया 5 12 13 जोड़ा बन गया। लेकिन अगर लिखना चाहो तो इसको तुम लोग लिख लेना, लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस, तो तुम लोग कैसे लगाओगे, वहाँ ट्रिक नहीं लगाना, ये कंपटीशन वाला यूज करते हैं। हाई स्कूल वाले कैसे लगाएंगे इसको, हाई स्कूल वाले ऐसे लगाएंगे, कैसे, हालांकि यहाँ तो पहले हम लिख दिए हैं लेकिन उसको हम ले आ दे रहे हैं कैसे आया। तो यहाँ दिया है हमें PQ बराबर 5, PR प्लस QR बराबर दिया 25। अगर ये 25 दिया है, चाहे इसमें PR को पक्षांतर कर लो इस तरफ और चाहे QR को पक्षांतर कर लो। अगर किसी एक पक्षांतर कर, या मान लो कि माना PR, या ये वाला PR बराबर x सेंटीमीटर। ठीक, अगर ये वाला हम मान लें कितना, अगर इसको x मान लें, ठीक, इन दोनों को अभी मिटा देते हैं, इसको हम x मान लें, तो अगर इसको x मान लें, दोनों कितना दिया है 25, तो QR बराबर कितना हो जाएगा, QR बराबर 25 माइनस x हो जाएगा, तो हो जाएगा नहीं। रमेश, अगर इसको हम यहाँ पे x रख दें, PR को मान लें x सेंटीमीटर, हमें नहीं पता कितना है, तो दोनों का योग 25 है, तो 25 में से अगर x घटा दोगे तो ये वाला QR वाला आ जाएगा नहीं, आएगा। अगर इसको तो पक्षांतर करोगे
कहने का मतलब ऐसे देखो कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 दिया है। अब इसको हम मान लिए x, किसको, इसको मान लिए x, तो इसकी जगह रख दो x, तो क्यू आर बराबर 25, तो x को उधर पर छांता करोगे तो क्यू आर बराबर कितना हो गया, 25 माइनस एक्स आ गया कि नहीं आया। ठीक, जब x दिखता रहता है थोड़ा आँखों को सुकून महसूस होता है ठीक, और क्यू आर रहता है। अब हम सॉल्व करने वैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, फिर तो कठिन लगता है देखने में। और जब x मान लिए तो x को अभी द्विघात समीकरण बहुत ही x सॉल्व की हो, तो x देखते मन कहेंगे तो हवा है, अब सॉल्व हो जाए क्या दिक्कत है। देखो अब यहाँ पर रखोगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण की स्क्वायर और लंब की स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार की स्क्वायर, ये होता है। बस यही मेन वाला फॉर्मूला याद रखो बस, और जो बनाना बताए थे उसका चाहे यूज़ करो ना, बस इसी सब लगा दो। तो यहाँ तो कर्ण की स्क्वायर, तो कर्ण क्या माने थे, x माने, यहाँ रख दो एक्स स्क्वायर, यल लंब कौन, तो लंब ये हमारा है, ये कितना था क्यू आर 25 माइनस एक्स, यहाँ रख दो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है 5 की स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, वही पुराना कक्षा 6 वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब रटा होना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक, तो इसमें क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फार्मूला। ठीक, और यहीं प्लस होता तो ये भी प्लस हो जाता, बस ध्यान रख दो। एक्स स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर 625, तो वो स्क्वायर आ रहा है, त्रिकोण में तो स्क्वायर बहुत ज़्यादा यूज होगा, और 30 तक स्क्वायर बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, ए का मान 25, बी का मान x, 5 की स्क्वायर 25। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताए थे, अगर बीच में बराबर लगा हो, अगर इस तरफ और इस तरफ, और बराबर के इस तरफ, बराबर के दाएं और बाएं, अगर कोई अल्फ़ाबेट या कोई नंबर सेम के सेम चेहरा मिल रहा हो, ठीक है, ज़्यादा किस में चेहरा मिलाते हैं, जब ABCD दिया जाता है और उसकी घात भी मिल रही हो, चिन्ह भी मिल रहा हो, क्या करते हैं, काट देते हैं। देखो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कट गया, काम खत्म। अब इधर क्या बचा, इधर बचा 0, कुछ नहीं बचा 0, इधर कितना 25 हमने 625, इधर 25 दूनी 50, 50 एक्स हो गया प्लस 25। अब यहाँ देखो ये 50 एक्स इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 50 एक्स। ठीक है, इधर 0 था, प्लस 625 और 25 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 650, ये तो प्लस प्लस है ना, तो 650 हो गया। अब इसको काट दो, 0 से 0 काट दो, ये कितना है 50 है, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 के बाद मानती हैं 15, 13 × 5 = 65, या फिर ऐसे कर लो 50 x बराबर कितना 650, तो x बराबर लिखोगे 650, ये गुणा में है, इसको इधर पर छांता करो तो कितना हो जाएगा 50। अब काट दो तो 50 भाग 0, 13 × 5 = 65, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 13। तो जब x बराबर 13 मतलब पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। और जब 13 आ गया यहाँ कितना आ जाएगा, ये वाला 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 13 लिखोगे कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं, इसको x माना 13 आ गया और ये 12 आ गया, तो डायरेक्ट बताए थे। अब निकाल लोगे, अब आगे मेरे टाइम। अब क्या, साइन पी बराबर, देखो इधर साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन पी का मान कितना हो गया 12/13। कास पी बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 5, 5/13। tan पी बराबर कितना लंब बटे आधार 12/5। निकाल लोगे ना, निकाल दे इसको भी। साइन पी, कास पी, tan पी, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण 12/13, 5/13 और 12/5।
मिला लो आंसर, अगले आंसर आ रहा हूँ। अच्छा देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है? ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का नहीं है, 8 पॉइंट पहले का है क्या? एग्जाम्पल नंबर 2 NCERT क्वेश्चन है। किसका है? NCERT का, NCERT का एग्जाम्पल है दूसरा वाला। इसमें दिया है कोण भी और कोण क्यू ऐसा न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, कि जिसमें अगर कोण भी और क्यू को हम न्यून कोण रखेंगे तो उस कंडीशन में साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी क्यू साइन अगर यहाँ पे साइन यहाँ पे सेम, मतलब कि बी और क्यू का मान क्या है? सेम है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, तो दोनों वैल्यू सेम है। अगर एक जगह साइन जगह कास दिया होता तब अगर ये 30 होता तो ये 60 होता, क्योंकि साइन और कास जब 90 डिग्री का योग होता है तब बराबर होता है, तब ये 45 बराबर होता है। अगर ये 60 होता तो ये 30 होता तो 60, अगर कास दिया था तब, लेकिन यहाँ साइन दिया तो दोनों वैल्यू बराबर, 30 30 60 60 45। अब यहाँ दिया है ये सिद्ध करना है, तो दो चित्र बना लो, एक ABC के लिए, एक PQR के लिए। तो एक ये हमारा त्रिभुज हो गया AB, यहाँ शुरू करते हैं क्योंकि B न्यून कोण रखना है, तो ABC सीरियल है ABC, B क्या हो गया? न्यून कोण। अब आप B दिया है न्यून कोण, तो यहाँ चाहे C रखो चाहे A रखो, बस B को न्यून कोण रखना है। B या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ पर रहेगा, ऐसे बना लो PQR। तो Q को हमें न्यून कोण रखना है, तो यहाँ पर रखते हैं P Q और R, तो B और Q दोनों बराबर है और न्यून कोण भी है। ठीक, अब करेंगे क्या? साइन B और साइन Q ये दोनों बराबर हमें दिया गया है, इससे निकालेंगे साइन B, इससे निकालेंगे साइन Q। तो साइन B बराबर साइन Q, तो क्या होता है? लंब बटा कर्ण, दोनों का लंब बटा कर्ण ही होगा। लेकिन इसमें लंब क्या है? AC, यहाँ रखेंगे AC, इसमें कर्ण क्या है? BC, BC होगा। अब यहाँ Q, इसमें लंब क्या होगा? PR और कर्ण QR, यहाँ पर जाएगा PR अपान QR। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जब AC बराबर PR, BC बराबर QR, इससे अगर हम कंपेयर करोगे दोनों को, इससे हमें क्या मिलेगा कि AC भुजा PR के बराबर है, AC वाली भुजा PR के बराबर है। देखो ये AC भुजा PR के बराबर है और BC भुजा QR के बराबर है। ये वाला कहाँ गया? BC भुजा, ये BC भुजा QR, मतलब एक लाइन का मतलब ये दोनों बराबर, दो लाइन मतलब ये दोनों बराबर। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो, और एक कोण भी और याद देखो, जब साइन भी दिया है, साइन Q और B और Q, तब ये दोनों भी क्या है आपस में? कोण B बराबर कोण Q क्या हो जाएगा? बराबर। क्यों? जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, जब दो भुजाएं बराबर रहती हैं उनसे, तो उनका जो कोण होता है, कोण ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसे कहता है सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम मतलब जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो जाएं। जब दो, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, तो उससे जो कोण बनेगा, चाहे ये कोण हो चाहे ये कोण, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो कोण C बराबर चाहे R पूछा होता, चाहे कोण B बराबर कोण Q, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे कोण P बराबर Q या कोण C बराबर R, कुछ भी पूछा होता तो लिख सकते थे। ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि सर्वांगसम त्रिभुज की, या फिर ऐसे लिख लो कि जब दो अलग अलग त्रिभुज, जब दो अलग अलग त्रिभुज
कि दो भुजाएं आपस में समान हो तो उससे बनने वाले कोण भी समान होते हैं। ठीक है, इस वाले भुजा से इस वाले और इस वाले भुजा को मिलाकर ये वाला कोण बन रहा है, इस वाले भुजा और इस वाले भुजा को मिलाकर ये कोण बन रहा है। जब दोनों भुजा आपस में बराबर होगी तो कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। अब अगर ये दोनों भुजा बराबर होती है अपने आप तीसरा वाला बराबर हो जाता है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मिलकर ये वाला कोण बन रहा है, ये भुजा और ये भुजा मिलकर ये कोण बन रहा है। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इससे जो कोण बनेगा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जब अलग अलग त्रिभुज हो और उसकी दो भुजाएँ आपस में समान हो तो उससे बनने वाला जो कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा, समान होगा। ये जब जिसका डिटेल में पढ़ोगे त्रिभुज वाले चैप्टर में। यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। tan a का मान दिया है त्रिभुज ABC में, B समकोण है, सिद्ध करना है 2 sin a cos a बराबर 1। तो sin a और cos a का मान अगर मैं निकल गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो tan a बराबर दिया है 1, तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अगर 1 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो 1 ही आता है, जिसको 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आधार हमारा लंब कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया 1, कर्ण निकाल लो। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 और 1 2। तो के बराबर कितना हो गया, अगर इधर से वर्गमूल हटाओगे तो रूट 2 हो गया। तो ये त्रिभुज बनाओगे, ये त्रिभुज ABC, बी दिया है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ये एक तो कितना हो जाएगा √2, यहाँ निकाल दिए। और जो सब निकल गया तो निकाल नहीं रहोगे। sin a cos है, तो sin a बराबर कितना हो गया 1/√2, cos a बराबर 1/√2, यही तो होगा। ये आधार देखो, ये आधार है तो आधार लंब दोनों सेम है, इसमें कुछ देखने का ये नहीं। तो चाहे इसको लो चाहे इसको लो, 1/√2 ही आएगा। तो sin a बराबर लंब बटा कर्ण 1/√2, cos a बराबर आधार बटा कर्ण 1/√2। अब इसमें रख दो तो जो सिद्ध करना था, तो 2 sin a cos a बराबर 1 सिद्ध करना है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 2 sin a का मान 1/√2, cos a का मान 1/√2। तो ये कितना है 2 √2 1 का 1 गुणा हुआ, भिन्न में क्या होता है अंश का अंश में हर का हर में 1 के 1 और √2 में गुणा करो 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दो, आगे कितना 1 राइट हैंड साइड। यही सिद्ध करना था। चलो आज हम लोग NCERT के प्रश्नावली 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन 11वां वाला जो है उसमें दिया क्या, सत्य और असत्य इसमें बताना है। जो पहला दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अब ये आगे पढ़ोगे, इसमें जब आगे पढ़ोगे तो यहाँ बता दे रहे हैं tan a का मान क्या लिखा है, सदैव 1 से कम होता है। जब डिग्री में जाओगे वहाँ पे तो जब tan 0, tan 30, tan 45 और tan 60, ठीक, इन सबका जब मान निकालोगे तो इसका होता है 0, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका 1 होता है, इसका हो जाता है √3, ठीक है। और 90, tan 90 का भी लिख लेते हैं, tan 90 का हो जाता है इनफाइनाइट, ठीक। अब यहाँ क्या लिखा है, tan a का मान, अगर यहाँ पे a का कुछ भी एंगल दिया हो, ए क्या होता है एंगल होता है। जैसे कि इसमें देखो लिखा है चौथे वाले में कि काट a का मतलब होता है काट और a का गुणनफल, तो गुणनफल नहीं होता, ये एंगल दिया गया है। गुणनफल का मतलब इसमें इसका कुछ वैल्यू हो, इसका कुछ अलग वैल्यू हो। जब भी वैल्यू होता है तो काट a का पूरा वैल्यू होता है, ना कि काट का अलग a का अलग। अगर इसका एक वैल्यू अलग होता है काट का अलग, तब इसको हम गुणनफल मानते हैं।
ये जहाँ दिया था काट ए काट बी काट सी का मान डायरेक्ट दिया रहता है, तो ये गुणनफल नहीं है। तो ये वाला पहला तो क्या हो गया, फाल्स हो गया। तो जब ये फाल्स हो गया तो यहाँ tan ए का मान मतलब tan ए पूरा, तो tan ए की जगह कुछ दिया होगा, 0 डिग्री दिया होगा, 30, 45, 60, 90, या फिर इसमें अगर भुजा से निकालेंगे तो लंब आधार कण, लंब और आधार पता तब निकालेंगे, ठीक है। तो जब लंब और आधार भी निकालते हो तो हमेशा जब निकालते हो उसका मान 1 से कम, हमेशा 1 से कम नहीं होता। तो यहाँ पे 1 से कम है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 के बराबर है, यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब क्या हो, 1 से ज़्यादा, मतलब ये क्या है, ये भी तुम्हारा फॉल्स है, ठीक है। दूसरे वाले में कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है, क्या संभावना इसकी है, तो हम निकाल लेते हैं। देखो तो सेक ए का मतलब क्या होता है, कास का उल्टा है, ये किसका उल्टा है, कास का। तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, मतलब यहाँ दिया है 12/5, तो कर्ण कितना हो गया 12, आधार 5 है। अगर हम त्रिभुज एक बना के चेक कर लेते हैं, या त्रिभुज बना के छोड़ो, इसका हम किस पे चेक करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण अगर 12 है, आधार हमारा 5 है, तो लंब कितना आएगा, अगर हम लंब निकालेंगे इससे तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक। तो कर्ण में से हम किसको घटाएंगे, आधार को घटा देंगे, तो कर्ण कितना है 12 का स्क्वायर, आधार 5 का स्क्वायर, बराबर में 144, पंचम 25, घटाओगे तो 4 में 5, 14 में 5 गए 9, यहाँ कितना बचा 13 में 2 गए 11, 119, यल बराबर कितना आ जाएगा, √119, ठीक। यल का मान कुछ तो आया, जरूरी नहीं कि ये हमेशा इसका वर्गमूल निकले, जब पीछे लगाया होगा तो √113 कुछ ऐसे आया होगा, तो यहाँ √119 आ रहा है। मतलब कि कोण ए के किस मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। कब होगा, जब तुम्हारा लंब √119, कर्ण होगा 12 और आधार होगा 5, तो ये क्या हो सकता है, हमारा ट्रू हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे दे दिया होता कि कोण ए के किसी मान के लिए, जो ये सेक ए का मान है, ये क्या हो, परिमेय संख्या हो, अगर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता तो परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ तब क्या होता, ये तब गलत हो जाता, √119 का परिमेय संख्या नहीं निकलेगा, तब यहाँ क्या होता, तो ये तुम्हारा परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, संपूर्ण, या कहते कि ऐसा कह देता कि कोण किसी मान के सेक का मान ऐसा होता हो कि उसकी सभी भुजाएं क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जिसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, पूरा काउंट करते चले जाओ आगे तक, तो ये होता है। तो यहाँ दिया सिर्फ 12/5, तो इसका कुछ भी माना जाए लंब, उससे हमसे मतलब नहीं, यहाँ क्या जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कास ए कोण ए के कॉसेक, क्या लिखा है, कॉसेक एंड के को, या फिर को सिकेंड इसे पढ़ते हैं, को सिकेंड के लिए, यहाँ मिट गया है, के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बताओ, अब ये जब पढ़े होगे, काश देखोगे तो साइन को क्या बोला था, टैन को टेंजेंट बोला जाता है, साइन को, यहाँ ये जो कॉसेक एंड है, देखो यहाँ नाम से इसके पता चल रहा है, कॉसेक, क्या लिख रहा है, कॉसेक, फिर एंड, कॉसेक एंड मतलब किसका है, ये कॉसेक का, कॉसेक को लिखा जाता है पूरा नाम, कॉसेकेंट लिखा जाता है, ऐसे कोसेंट लिखा था ना कि कॉसेक एंड लिखते हैं, तो ये इसका नहीं है, ये किसका है, ये कॉसेक वाले का है, इसका है पूरा नाम। यहाँ क्या लिखा है, काश लिखा है, ये इसका संक्षिप्त रूप नहीं है, ये किसका संक्षिप्त रूप है, इसका संक्षिप्त रूप है, ना कि इसका है। ये भी क्या हो गया तुम्हारे, फाल्स हो गया, जैसे टैन को टेंजेंट लिखते हैं। अब यहाँ पे ये बात बता ही दिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, क्या लिखा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कर रहा है कोण की बात, किसी भी कोण के लिए, और इसमें देखो क्या पूछा था, मान के लिए, मान तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोण अगर कह देगा तब ऐसी वैल्यू तीनों भुजाओं को होनी चाहिए जिसका क्या हो, पूर्ण नंबर हो,
रूट में नहीं आना चाहिए। देखो अगर यहाँ यहीं पर अगर तो वहाँ दूसरे में कोण कह दिया होता तब ये वाला तुम्हारा फॉल्स हो जाता, क्योंकि इसका एक भुजा क्या रूट मारा है। अब इसमें हम चेक करते हैं, देखो रूट में आता है किस में आता है। अगर इसकी जो अगली वाली भुजा है रूट में आ गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कितना दिया है 4/3, 4/3, तो लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 3। बताओ संभव है? पहले तो ऐसे देख के पता चल रहा है कि कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब और आधार से कर्ण क्या होता है, बड़ी होती है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जब कर्ण अगर छोटा दिया है मतलब ये क्या है, सीधा सीधा गलत है। ठीक, अगर यही कर्ण यहाँ दिया होता जैसे 4/5 दिया होता तो आधार 5, 3, 4, 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। सबसे छोटी भुजा का 3 है तो वहाँ पे कर्ण 5 होता है। तो लेकिन जब लंब से छोटा ही दे दिया कर्ण तो सीधा सीधा गलत हो गया। लंब और आधार से हमेशा कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। ये भी फाल्स हो गया, तो सिर्फ इसमें एक ही सही है। अगर यहाँ पे 4/5 दिया होता तब ये सही हो जाता, अगर 4/5 लिखा होता तब सही हो जाता है, क्योंकि 5 कर्ण हो जाता। तब अगर हम 4 लंब और आधार तुम्हारा अपन चेंज भी हो सकता है, लेकिन कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण सबसे बड़ा ही होता है। ये तुम्हारा ट्रू फॉल्स खत्म हो गया 8.1।